लोगों के पास पैसा इतना होता है, लोग कहते हैं कि हम तो इतने खुश हैं, लेकिन ज़कई की जिंदगी में खुशी तब आई जब उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। उसने कहा कि आज यीशु ने क्या फरमाया कि आज इस घर में निजात है। मुझे पाल साहब कहते हैं कि आप अगर किसी जगह पर जाते हैं तो आप क्या कलाम सुनाएंगे? यीशु मसीह कलाम करस में लिखा कि इब्न आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और निजात देने आए हैं। ये हमारा मिशन होना चाहिए कि निजात का पैगाम अपने हर पैगाम में कहीं छोटी सी जगह पर फिट कर दिया करें हम, क्योंकि तुम उसका नाम यीशु और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो निजात देता है, वो हमारा मखलस ही देता है। तो जिस जिंदगी में निजात नहीं है मेरे ख्याल से, और निजात से बड़ा पैगाम भी कोई नहीं, निजात से बड़ा कलमा भी कोई नहीं, और निजात से बड़ा पैगाम भी कोई नहीं। ठीक है, यीशु मसीह निजात देता है। आसमान के मैंने जमीन के ऊपर आदमियों को पत्र फरमाते कि कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके सिरा से निजात मिल सके। सो अगर रुपया पैसा खुश है और सोर्सेज हैं खुश हैं, लेकिन अगर जिंदगी में यीशु नहीं है मेरी चीज़ों तो याद रखिएगा ये खुशी नुकसान में भी बदल सकती है। जगह देखे कहाँ पर चढ़ गया तरफ पर यीशु को देखने करें, यीशु ने कहा नीचे उतरा आदमी तो तेरे घर और उसने दुगना चुगना लोगों को लौटा दिया जो उसने लिया होता। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि आज इस घर में निजात है। सो जो यीशु को कबूल करते हैं जिंदगी उनके पास है, जिंदगी उनके पास है। जब बहुत से शागिर्द यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा गोश्त जो है फिर खाने की चीज़ और मेरा खून, तो बहुत से शागिर्दों ने कहा कि ये बातें सुनने में अच्छी नहीं। तो बहुत से यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु ने पतरस और दूसरे सोल से कहा कि तुम भी अगर जाना चाहते हो चले जाओ। उन्होंने कहा कि यीशु जिंदगी की बातें तो तेरे पास, हम किसके पास? जिंदगी की बातें मेरे चीज़ों आप इस खुदा के घर में इसलिए आते हैं, खुदा के खादम खुदा के पास जब परस्तिश करते हैं, कलाम सुनाते तो आपको उससे जिंदगी मिलती है। हालेलुया। यीशु कबूल जेड़ा करे यीशु कबूल जेड़ा करे यीशु कबूल यीशु कबूल यीशु जनता नजदीक है, बहुत सी दुनिया में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जन्नत में जाने के लिए, लेकिन हमारा यीशु मसीह को जो कबूल कर लेता है, यीशु जब तो अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद रखना, यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही मेरे साथ काम पे होगा, दोस्त होगा। सोच करती करती यीशु मसीह के लिए जिसने हमें ये नहीं कहा इतने मील तुम पैदल करके आओगे तो मैं तुम्हारी बात सुनाऊंगा, या फिर अपने आप को मारोगे रोकोगे फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बल्कि वो सिर्फ कहता है कि दिल से ईमान ला वो तो उधर कराना नहीं जान पाएगा।
अगर बहुत से महबूबों के पास वो जाता होगा, जब यीशु को कबूल कर देगा तो ये ईमान उसका दिल भी इस दुनिया का नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता दुनिया को छोड़ देगा, वो दुनिया जैसे काम नहीं करेगा, बल्कि उसके काम यीशु जैसे होंगे। हालेलुया। कभी ऐसा देखा कि लोग अपने बच्चों की तारीफें करते हो कि मेरा बच्चा उससे भी खूबसूरत है। अच्छा ईमान भैन से ज्यादा गल पाई जो बहनें कहती है कि मेरा बच्चा कितना सोहना है, मेरा भी बेटा सोना जो बच्चा बदल गया नीचे बैठा, हर बंदे बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा सोना सा बड़ा सोना। कभी यीशु के बारे में भी आपने सोचा कि मेरा यीशु सब महबूबों से ज्यादा खूबसूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सब महबूबों से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि लिखा है कि तू बनी आदम में सबसे ज्यादा क्या है जी, हसीन है। यीशु मसीह पूरी दुनिया में से, बनी आदम में से इतना हसीन है कि जब यीशु को कबूल कर लेते तो हमें कोई जचता ही नहीं, कोई भागता ही नहीं, नजरों को अच्छे नहीं लगते। दिल में तुझे साल गया आंखें बंद करो यीशु को, यीशु के साथ जब यीशु को सारी आंखों को आंखें बंद कर रहे और कोई आए ना आए। हालेलुया। दुनिया चिट्ठी होता लगना नहीं, यीशु बाजू कोई जचना नहीं, यीशु बाजू कोई जचना नहीं, ना सजदा पल्ला मेरा घड़ी बनाए,